कि हेलो फ्रेंड, कुंदन स्टडी में आप सभी को स्वागत है। अगर फ्रेंड तुम नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि ऐसे ऐसे वीडियो दोबारा आए तो तुम्हारे पास पहुंच सके। नए हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर देना। चलिए, बात भुलाते समय हम इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपने सभी ट्रिक पढ़ा, लेकिन हम आज आपको शॉर्ट ट्रिक के अनुसार हिंदी व्याकरण यानी 12th क्लास में पूछे जाने वाला हिंदी व्याकरण बेसिक नहीं, आपके ट्रिक के माध्यम से वर्णमाला के बारे में आज चर्चा करेंगे। आखिर वर्णमाला में हमने क्या क्या पढ़ना है, सारे इसी के बारे में आज आप लोग के सामने समझेंगे। तो चलिए, बिना देर किए बात सीधे मुद्दे पर चलते हैं। देखिए, सबसे कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि वर्णमाला क्या है। देखिए, वर्णमाला आप लोग अगर जानते हैं तो वर्णमाला का परिभाषा कमेंट में दीजिएगा। देखिए, वर्णमाला क्या है, तो सबसे पहले हम वर्णमाला क्या है उसके बारे में हम देखते हैं कि वर्णमाला कह रहा है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। यानी बहुत सारे वर्ण जब वर्ण मिलते हैं या उसका जो क्रम होता है वही तो भाई मेरा वर्णमाला होता है। तो आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे वर्ण मिलता है तो वर्णमाला होता है। यानी जैसे कि आप लोग एक मेले में जाते हो तो एक आदमी रहता है तो कहता है मैं अकेला हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ एक से एक आल अगर 10 दोस्त होते हैं तो आप मेला के एक समूह बन जाते हो। तो उसी को ही मेला माला कह सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ वर्ण की बात हो रहा है मेरे भाई। तो वर्णमाला इसका नाम, राइट आंसर वर्णमाला ही होगा हमारे भाई। चलो आगे, इतना समझ आ गल। अब भाई बेसिक जानकारी है, एकरा पढ़ावला की जरूरत नहीं है, तू पहले से जान रहल बड़ा। तो एकरा के बेसिक जानकारी से पढ़ ल कि वर्ण जो देवनागरी लिपि से लगल बा। यह विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के और राज्य हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया। हो गया, इसमें बेसिक जानने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो नहीं पूछेगा। चलिए, जो पूछेगा वही हम बताते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आइए क्या कह रहा है, थोड़ा जूम कर देते हैं, अच्छा दिखेगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए यह क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। कह रहा है कि व्याकरण किसे कहते हैं। आप लोग सभी व्याकरण भाई पढ़े हैं, ये व्याकरण क्या होता है हमारा भाई। व्याकरण क्या होता है आप लोग सब कोई जानते हैं कि व्याकरण क्या होता है। तो सबसे पहले कह रहा है कि जिससे शुद्ध शुद्ध बोलना सीखना पढ़ना आवे उसे ही व्याकरण कहते हैं। तो भाई ये बात सही है कि जिसे शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और आ जाए उसे ही हम लोग व्याकरण कहते हैं। तो चलिए अगला सवाल क्या कहते हैं, यानी व्याकरण यही हो गया। इतना लिख दीजिएगा, आपका एक भी नंबर व्याकरण खातिर नहीं कटेगा मेरे दोस्तों। चलो आगे सवाल की ओर चलते हैं। आगे देखिए, अब आगे आ गया वर्ण। वर्ण आप लोग जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे वर्ण है, वर्ण के बारे में आप लोग बताइए कि वर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले वर्ण के बारे में जानने के लिए आप लोग सबसे पहले वर्ण क्या होता है, माला क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्णमाला होता है क्या। इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि अच्छे से दिखे। देखिए, यहाँ पे वर्णमाला के बात किया गया। वर्ण कह रहा है, देखिए कह रहा है कि वर्ण जिस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे ही मेरे भाई वर्ण कहते हैं। आप लोग 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं मेरे भाई कि वर्ण क्या होता है। आप लोग 9th से ही पढ़ के आ रहे हैं कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण तो वही न वर्ण होगा जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया है। जैसे कि आपको अगर बता दिया जाए मेरे भाई, आधा क को तोड़ कर बताओ, तो क्या भाई मेरे बता सकते हो? नहीं, ये आधा क नहीं तोड़ सकता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए आंसर, यहाँ पे पढ़िए क्या क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आंसर क्या लिखा है। यहाँ पे देखिए इसी तरह लिखा है अ, ई, व
और च, यह सब है वर्ण के मेरे भाई, वर्ण के बात है। तो इसका राइट आंसर यह सब वर्ण होगा, वो वर्ण के बातें आ जाएगा। इसमें उदाहरण पूछ देगा कि इसमें कौन सा वर्ण का उदाहरण आता है मेरे भाई। यह 4 बातें भाई मेरे दिल में बैठा कर रखना, कभी भी पूछ सकता है। चलिए आगे सवाल देखिए क्या करना। आगे कह रहा है कि यह VBI क्वेश्चन है मेरे भाई, VBI यह ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है मेरे भाई। इसको राइट आंसर जवाब में रखिएगा, कैसे कि यह जो क्वेश्चन है यह VBI क्वेश्चन है मेरे भाई। तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। कहेगा कि हिंदी में वर्णों की संख्या होती है तो मेरे भाई 52 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी वर्ण के देखिए, अब आगे क्वेश्चन यही कह रहा है मेरे भाई कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं मेरे भाई। सब कोई जानता है, मैट्रिक से पढ़ते आ रहा है मेरे भाई, जरी से पढ़ते आ रहा है कि वर्ण 2 प्रकार का होता है, एक स्वर्ण वर्ण, दूसरा एक स्वर्ण और व्यंजन, ये 2 वर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्वर्ण वर्ण की बात करें तो कहता है कि स्वर्ण वर्ण की बात करें, यानी स्वर्ण वर्ण की बात करें तो कहता है कि यह जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं ली जाती है उसे ही स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जिनकी किसी भी सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है मेरे भाई, उसे ही स्वर्ण वर्ण कहते हैं। देखिए इसकी संख्या की बात करें तो ये इतने ही याद करो कि कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर देखो, कह रहा है कि स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है, जैसे अ, आ, छठी, बड़ी, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। मेरे भाई अंग और अह नहीं होता है। अंग और उस अगर होगा तो एक विसर्ग एक अनुस्वार में मेरे भाई चल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो अंग और अह मेरे भाई नहीं होता है, क्योंकि यह अनुस्वार में चला जाता है यहाँ पे बिंदु का होने के कारण, और यह जो है यह विसर्ग में चल जाता है मेरे भाई, इसीलिए यह दोनों इसमें ऐड नहीं होता है। आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है मेरे भाई कि स्वर्ण वर्ण के प्रकार, स्वर्ण वर्ण 3 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। यहाँ पे देखिए 3 प्रकार लिखा हुआ है, जिसमें से पहला प्रकार मेरे भाई हर्षऊ, दीर्घऊ, संयुक्त या प्लुप्त स्वर कहते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट इसके चलते हैं। अब हर्षऊ के बारे में क्या कहता है, कह रहा है मेरे भाई कि हर्षऊ यानी हर्षऊ वैसे, यानी देखिए देखिए आसान से, वैसे स्वर्ण जिनकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर्णों से नहीं होती है उसे हर्षऊ या मूल या एकमात्रिक स्वर कहते हैं। हर्षऊ स्वर की संख्या 4 होती है, जैसे अ, ई, उ और री। मेरे भाई बात समझिए, कह देगा ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा कि हर्षऊ स्वर का दूसरा नाम क्या होता है मेरे भाई। तो हर्षऊ को भाई मूल स्वर्ग भी कहते हैं मेरे भाई, और एक मात्रिक स्वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि इस पे एक ही मात्रा वाली होता है, इसीलिए एक मात्रिक कहा गया है मेरे भाई। और इसका ऑब्जेक्टिव भी एक पूछेगा कि हर्षऊ की संख्या होती है, तो इसका संख्या राइट 4 होगा मेरे भाई। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं क्या कहता है। आगे कह रहा है कि आगे पढ़ेंगे कि दीर्घ स्वर, वैसे स्वर जिनकी उत्पत्ति मूल या हर्षऊ को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है, यह दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाता है। जैसे मेरे भाई अच्छा से पढ़ लो, कह रहा है कि हर्षऊ को उसी स्वर की मिलाने से स्वर बनता है दीर्घ स्वर, यानी द्विमात्रिक स्वर कहलाता है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है मेरे भाई। यह इसमें कुछ नहीं देखना है मेरे भाई, खाली यह देखना है, यही VBI है। कह देगा कि दीर्घ स्वर की संख्या होती है तो 7, जिसमें से अ प्लस ई 3 यह होता है मेरे भाई। और यहाँ पे बोला है कि हर्षऊ, तो देखिए हर्षऊ की बात करें यहाँ पे, यानी हर्षऊ का उदाहरण यही है मेरे भाई। तो हर्षऊ में यहाँ पे देखिए, हर्षऊ में यह 4 गो यह होगा, और यहाँ पे आइए मेरे भाई और देखिए
और 3 गो यही होगा। तो इसका आंसर रहेंगे 4 गो और 3 गो मेरे भाई 7 होता है, तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। कहता है कि प्लुप्त स्वर के जिस वर्णों का उच्चारण तिगुना समय लगे प्लुप्त या संयुक्त या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं मेरे भाई। जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगे, जैसे कि ज़्यादा समय कहने का मतलब होगा मेरे भाई हर्षऊ और दीर्घऊ। इन दोनों के अलावा ज़्यादा समय लगे उसे ही मेरे भाई यहाँ पे प्लुप्त स्वर कहा गया है। जैसे कि मेरे भाई ओम, यह मेरे भाई ओम जो है मेरे भाई वह मेरे भाई प्लुप्त स्वर का उदाहरण है, क्योंकि इसमें मेरे भाई सबसे अधिक यानी तिगुना बात करें तो तिगुना समय लगता है भाई। अगर विश्वास नहीं होता है मेरे भाई तो ओम बोल कर देखो, इसमें कितना समय लग रहा है मेरे भाई। ओ ऊ म मेरे भाई तुम्हारा दम लग रहा है इसमें ओम को पढ़ने में, इसीलिए मेरे भाई यह सबसे तिगुना समय लेता है, इसीलिए यह मेरे भाई प्लुप्त स्वर का उदाहरण है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मेरे भाई चलते हैं। आगे मेरे भाई व्यंजन वर्ण कहता है मेरे भाई। तो व्यंजन वर्ण हम लोग जरिए से पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी क ख ग है मेरे भाई वो सब व्यंजन वर्ण आता है, और जितने भी अ आ है मेरे भाई वो स्वर्ण वर्ण आते हैं। तो इतना बात तो किन किन भाई को मालूम है कमेंट करके बताएं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या होता है मेरे भाई। तो व्यंजन वर्ण देखिए क्या होता है। व्यंजन और वर्ण ये क्या होता है मेरे भाई, वैसा वर्ण जिनको बोलने में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं मेरे भाई। यह एक ऐसा वर्ण होता है मेरे भाई, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। व्यंजन वर्ण यह एक ऐसा वर्ण होता है मेरे भाई जो यह दूसरे पर निर्भर करके अपने तरह वर्ण का निर्माण करता है मेरे भाई। यह अकेले नहीं है मेरे भाई, यह दूसरों पर निर्भर रहता है मेरे भाई। कौन मेरे भाई, देखिए कौन मेरे भाई, तो देखिए हम बताते हैं मेरे भाई। देख कौन है जो दूसरे पर निर्भर रहता है, यही है मेरे भाई। यही व्यंजन वर्ण जो है वो दूसरे पे आधारित रहता है, दूसरे आधारित यानी दूसरे पे ये आधारित रहता है मेरे भाई। तो कौन मेरे भाई, तो आपको बताया ना मेरे भाई व्यंजन वर्ण। बात समझ में आ रहा होगा मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसे ऐसे मस्त व्याकरण आपको मिलता रहे। चलिए आगे देखते हैं। इसका परिभाषा तो आप लोग पढ़ ही लिए हैं। वैसा वर्ण जिनको बोलने में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है व्यंजन वर्ण कहलाती है। अब इसकी संख्या के बारे में आते हैं। आखिर मेरे भाई व्यंजन वर्ण कितने संख्या लेकर बैठता है। तो सबसे पहले यह व्यंजन वर्ण कितनी संख्या का होता है, किसको कहेंगे कि यह व्यंजन वर्ण है मेरे भाई। तो आइए आपको इस माध्यम में बताते हैं कौन इसमें क्या है। देखिए मेरे भाई सबसे कहता है कि व्यंजन वर्णों की संख्या मेरे भाई टोटल 41 होता है। टोटल 41 मेरे भाई होता है व्यंजन वर्णों की संख्या टोटल 41। यह VVI क्वेश्चन है कि पूछ देगा कि वर्णों की संख्या होती है 20, 30, 21, 41। तो मेरे भाई इसमें से राइट आंसर जो होगा वह 41 होगा। चलिए इसका VVI यहाँ पे VVI लिख लीजिए, यहाँ पे VVI लिख लीजिए मेरे भाई। आगे देखिए मेरे भाई अब आते हैं क वर्ग। जैसे कि 11 गो होता है, तो मेरे भाई 11 गो कैसे होता है मेरे भाई, उसके बारे में आपसे बताने वाले हैं कि 11 गो कैसे होता है। देखिए सबसे पहले 11 को देखते हैं कौन कौन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि क वर्ग। जैसे कि क वर्ग कहने का मतलब हुआ क का जितना भी समूह है मेरे भाई, यानी क से लेके अंग तक मेरे भाई, यह सब इसका नाम हो जाएगा मेरे भाई क वर्ग।
ये बात ध्यान रखिएगा। यानी क का समूह ही मेरे भाई क वर्ग कहलाता है मेरे भाई। क का समूह जो होता है मेरे भाई क वर्ग कहलाता है। यह बात ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि क का पूरा समूह मिलेगा क से लेकर अंग तक मेरे भाई, तो वह क वर्ग का निर्माण करेगा। समझ में आया? आगे चलते हैं। उसी तरह च का जो मिलेगा मेरे भाई, उसी तरह च का मिलेगा मेरे भाई, उसी तरह ट का मिलेगा हमारे भाई, उसी तरह क जैसा मिला उसी तरह च का मिलेगा, उसी तरह ट, उसी तरह त, उसी तरह प। तो मेरे भाई सबसे पहले इन सब का नंबरिंग कर लो। 5 गो क में, 5 गो च में, यानी कहने का मतलब हुआ क ख ग से लेकर और प वर्ग यानी क वर्ग मेरे भाई, यहाँ से समझो मेरे भाई, क वर्ग से लेकर प वर्ग के बीच की जो संख्या होगी मेरे भाई वो 25 होता है। गिन लो, क्योंकि क से अंग तक 5 गो, च से लेकर यहाँ तक 5 गो, इसी तरह करते हुए प वर्ग तक आओगे मेरे भाई तब 25 संख्या होगा। 25 गो यहाँ पे हो गया। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे अंतस व्यंजन, आप लोग अंतस जानते हैं, इसका संख्या य र ल व होता है। और उस व्यंजन में आपको सबने तला में समुदंश, यह 8 को उसमें ऐड कर लो मेरे भाई। और यह मेरे भाई इतना ऐड कर लो मेरे भाई। संयुक्त में 4 गो होता है, द्विगुणित में इतना होता है, और अनुस्वार में भी 2 गो होता है। अनुस्वार में इस तरह होता है और विसर्ग में मेरे भाई इस तरह होता है। तो यह सब ऐड करने पर मेरे भाई, अगर इतना ऐड कर रहे हो मेरे भाई, इतना ऐड कर रहे हो, यानी कहने का मतलब यहाँ से मेरे भाई यहाँ तक ऐड कर रहे हो, तो तुम्हारा टोटल जो अंक होगा वो 41 होगा मेरे भाई। अगर विश्वास नहीं हो रहा है मेरे भाई तो गिन कर बताओ, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर देना यही बात पर। चले आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन। आगे यहाँ तक हो गया मेरे भाई, आगे देखते हैं। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई। कह रहा है कि व्यंजन वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। तो व्यंजन वर्ण के प्रकार यही होता है, स्पर्श, अंतस और उष्म। जो भाई आपको ऊपर उष्म व्यंजन बताए थे 4 गो, और उष्म व्यंजन और अंतस व्यंजन 4 गो आपको ऊपर बताए थे, वही तो मेरे भाई यहाँ पे भी वही डिफिनिट है कि उष्म व्यंजन और अंतस व्यंजन क्या है मेरे भाई। सबसे पहले चलते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जो कि व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होता है। तो स्पर्श व्यंजन में मेरे भाई देखते हैं, तो सबसे पहले इतना देखते हैं, इतना में क्या कर रहा है मेरे भाई। कह रहा है कि वैसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्छा, दंत और ओष्ठ की स्पर्श बोले जाते हैं मेरे भाई, उसे ही मेरे भाई स्पर्श, यानी उसे ही मेरे भाई स्पर्श वर्ण व्यंजन कहते हैं। बात समझ में आ गया तो लाइक कमेंट कर दो, आ गया तो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर दे भाई। इसे स्पर्श व्यंजन को भाई वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है मेरे भाई कि स्पर्श व्यंजन को वर्णीय व्यंजन, बहुत सारे ऑप्शन रहेगा, क्या कहा जाता है, यानी स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम क्या होता है मेरे भाई। तो सबसे मेरे मस्त भाई इसका राइट आंसर वर्गीय व्यंजन होगा। अब चलते हैं भाई, इनकी संख्या भी होती है भाई, जिस तरह व्यंजन वर्ण की संख्या होती है इसी तरह स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या होती है मेरे भाई 25 गो। अब मेरे भाई 25 गो हुआ, तो फिर हुआ कैसे, चले आप आपको बताते हैं कि 25 को संख्या वो कहाँ से आया, कैसे आया, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखिए और यह संख्या को ऐड कीजिए। अगर 25 गो नहीं आया तब मैं आज से इस चैनल पर वीडियो डालना ही बंद कर देंगे मेरे भाई। सबसे पहले क वर्ग से लेके मेरे भाई और फ वर्ग के बीच की संख्या आपको ऊपर हम बताए थे कि 25 को होता है मेरे भाई। तो क्या भाई हमने गलती बोला, यही तो होता है मेरे भाई।
स्पर्श व्यंजन की संख्या। भाई स्पर्श कहने का मतलब हुआ मेरे भाई बोलते समय मुंह जो है, जीभ है जो बोलते समय तालू से टकराएगा और कंठ से टकराएगा, या ओठ जो होता है जिसे कहते हैं ओठ को, अगर देखिए भाई अगर ओठ को दो ओठ में नहीं सटे तब तक आप लोग नहीं बोल सकते हैं। कि बोल के बताऊं, जैसे क वर्ग का मतलब हुआ मेरे भाई क से लेकर अंग तक के वर्ग होता है क वर्ग, यानी कंठ से स्पर्श से। च वर्ग यानी तालू से, और ट में जितना होता है मूर्छा, और त में जितना होता है दंत, और प में जितना होता है ओष्ठ। उसके बाद देखते हैं अंतस व्यंजन क्या होता है मेरे भाई। तो अंतस व्यंजन में यही होता है मेरे भाई 4 गो यरल, यही अंतस व्यंजन है। या कर है वैसे व्यंजन जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ का स्पर्श रखने से होता है, उसे ही अंतस व्यंजन कहते हैं। जैसे कि यरल, इसका VBI इसमें क्वेश्चन यही पूछेगा कि अंतस व्यंजन की संख्या होती है, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। इतना ही जान जाओ मेरे भाई और जाओ गार्दा उड़ा कर आओ। इतना ही पूछेगा आपसे कि मेरे भाई बताओ कि अंतस व्यंजन की वर्णों की संख्या होती है 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर 4 मार देना मेरे भाई कि राइट सही हो जाएगा। चलिए आगे भी मेरे भाई पढ़ने की इतना ज़रूरत नहीं है, पढ़ लोगे तो पढ़ लेना, बल्कि नहीं पढ़ना तो इस सब को हटा देना मेरे भाई। बस इतना बात ध्यान रखना मेरे भाई कि इतना ही पूछेगा मेरे भाई, तुमसे भी इतना ही सवाल पूछेगा कि उस व्यंजन का कितनी संख्या होती है मेरे भाई। हो सकता है ये संख्या चारों पूछ देगा, इसमें से कौन उस व्यंजन है मेरे भाई। नहीं तो आपसे यह पूछ देगा मेरे भाई कि इनकी संख्या क्या होती है मेरे भाई। तो इनकी संख्या राइट 4 होती है। अंतस व्यंजन भी 4 होता है और उस व्यंजन भी 4 होता है मेरे भाई। ये बात दिमाग में लगा लो, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव फिक्स हुआ मेरे भाई। बात सही लगा तो कमेंट में बताना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है मेरे भाई। आगे मेरे भाई, आगे अब बात करते हैं मेरे भाई। यहाँ पे भाई उच्चारण स्थान, यानी कहाँ कहाँ के किसका उच्चारण होता है, उसी के स्थान के बारे में पूछ रहा है मेरे भाई। तो सबसे पहले मेरे भाई हम जानते हैं कि कोई भी वर्ण मुंह से ही विभिन्न विभिन्न भागों से बोला जाता है, उसे वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं मेरे भाई। मेरे कहने का मतलब हुआ अगर वर्ण का उच्चारण तुम करते हो मेरे भाई, तो तू मेरे भाई अपने मुंह से नहीं करेगा, बल्कि मुंह से कोई भी अलग अलग भाग से ही बोल सकता है। जैसे आपको प कहना है मेरे भाई, मुंह से बोल रहे हो, लेकिन उसमें प्रक्रिया आपका हो रहा है ओष्ठ से। जैसे प, फ, ये सब ओष्ठ से होने वाली प्रक्रिया है मेरे भाई, क्योंकि आप मुंह से ही बोल रहे हैं मेरे भाई। बात समझ में आ गया होगा मेरे भाई। अगर बात समझ में आ गया तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है मेरे भाई कंठ है, यानी कंठ से बोले जाने वाला जो वर्ण होगा उसे ही मेरे भाई कंठ कहते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या कहता है मेरे भाई, कह रहा है मेरे भाई कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण जैसे कि अ, आ या कवर्ग मेरे भाई याद करो कि आपसे, यानी आपको हम पढ़ाए थे कि ना, वो आगे आपको पीछे भले पढ़ाए थे कि क वर्ग कहने का मतलब हुआ मेरे भाई कि क का जितने भी समूह होगा वो सब क वर्ग में ही आएगा मेरे भाई। बात यहीं पे है मेरे भाई, और यह बात आपको दोहरा दिया मेरे भाई। पूछ रहा है कि क वर्ग क्या होता है मेरे भाई। पूछो कहाँ पूछा है मेरे भाई, यहाँ पे देखो मेरे भाई पूछ दिया है। क वर्ग कहने का मतलब हुआ मेरे भाई क से लेकर अंग तक की बीच की जितनी भी संख्या होता है वह मेरे भाई क वर्ग होता है। आगे देखते हैं मेरे भाई। ह और विसर्ग जो होता है मेरे भाई वो कंठ होता है, यानी कहने का मतलब होगा कंठ और निचली जीभ। कंठ और निचली जीभ से जो बोला जाता है वर्ण उसे ही कंठ कहते हैं। यानी इतना भी आसान अगर नहीं लग रहा है मेरे भाई तो एक बात और याद रख लो मेरे भाई, काम नहीं पड़ जाएगा। सबसे पहले कह देना कि
कंठाई का मतलब होता है क वर्ग का जितना भी संख्या होता है वो मेरा कंठाई होता है। बात समझ, बाकी सब कुछ छोड़ देना मेरे भाई, उससे कोई मतलब नहीं है। बस इतना बात याद रखना कि क वर्ग जो होता है मेरे भाई वो कंठाई का ही एक उच्चारण होता है, स्थान होता है उच्चारण बोलने का। जैसे कि क से लेकर क ख ग घ अंग यह सब कंठ से बोला जाता है मेरे भाई। इतने बात याद रखना कि क ख ग से लेकर अंग तक यह कंठ है, यानी कंठ से बोला जाएगा, इसलिए इसे कंठे कहते हैं, यानी क से लेकर अंग तक। मेरे भाई समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। हम बार बार बोल रहे हैं मेरे भाई कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे देखते हैं भाई क्या बतलाव है मेरे भाई, क्या बात है। तालव्य यानी तालू से बोले जाने वाले कह रहा है कि भाई मेरे कि तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाला वर्ण जैसे कि ई यानी चवर्ग और य और स। भाई इसमें भी सब छोड़ देना मेरे भाई, बस इतना याद कर लेगा। च वर्ग जो होता है वो तालु यानी तालव्य वर्ण होता है, जैसे कि च छ ज इतना तक, यहाँ तक जितना भी होता है वो मेरे भाई यह होता है मेरे भाई, तालव्य होता है मेरे भाई। तो यह बात मेरे भाई याद में रख लेना। बस च वर्ग का उच्चारण स्थान आपको मालूम हो जाएगा, यानी तालू से बोला जाता है मेरे भाई। अगर मेरे बात समझ में आ गया भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 10 वीडियो का इंतज़ाम कर देता है। चलिए मेरे भाई अगला देखते हैं। मूर्छांथया यानी मूर्छा से बोले जाने वाला है। तो देखिए मेरे भाई कहता है मेरे भाई मूर्छा और जीभ से स्पर्श बोले जाने वाला वर्ण जो होता है जैसे री ट वर्ग और र और स। मेरे भाई आपको कुछ नहीं देखना है, ऊपर से हम कहते आ रहे हैं मेरे भाई, उसको ध्यान देना है। बस यहाँ टवर्ग पूछा है मेरे भाई, यानी मूर्छा से बोले जाने वाला जितने भी वर्ण होता है वो मेरे टवर्ग के अंतर्गत आते हैं। बस इतनी बात याद रखना। उसके बाद दंत पूछेगा तो मेरे भाई त से जितने भी वर्ण होगा वो दंत से बोला जाएगा, जैसे त थ। इसमें आपका दांत जो होता है वो दांत दांत में सट रहा है मेरे भाई, इसीलिए इसका नाम है दंतस्थ, दंतया इसलिए इसका नाम पड़ा मेरे भाई। देखिए अगला ओष्ठ ओठ लिया है मेरे भाई। कहना तो नहीं चाहिए बल्कि आपको बता देते हैं कि यह मेरा है, कि अगर सही से नहीं बोला तो ओठ में जो लिपस्टिक है मेरे भाई वो पुता सकता है। हंसी मजाक करना मेरे भाई, बट आगे देखो कि दोनों ओठों के, दूसरी बात मत समझना मेरे भाई, ओठ कह रहे हैं तो दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण जो होता है वह मेरे भाई वही मेरे भाई ओष्ठस्य कहलाता है। उठलिया यह वर्ड है, उठलिया 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 याद कर लेना, यानी कहने का मतलब हुआ पप्पा। अगर कोई पप्पा कहता है तो उसका उठलाली मेटक जाता है, इसीलिए वो पप्पा नहीं कहकर डैडी कहता है। डैडी कहने से उसका उठलाली बच सकता है, लेकिन जैसे मेरे भाई पापा कहा तले उसका उठ में उठ सतल, और पापा के बाजार में डैडी होत उठलाली खत्म। तो भाई कॉमेडी पर ध्यान नहीं देवे के, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि उठलिया जितना उठ से बोलल जाए, यानी प कहे का मतलब है हमारा प फ से लेकर म तक जितना भी हो हमारे भाई ये सब ओष्ठ से बोलल जाए। समझ में आ गई तो सब्सक्राइब कर दो हमारे भाई। आगे देखो क्या कहता, आगे हुए कहता मेरे भाई उच्चारण स्थान कहता मेरे भाई। सबसे पहले उच्चारण रहा है, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु से जीभ को स्पर्श में बोले जाने वाला वो कंठ तालव्य ए और ए। ये अपने से ध्यान में पढ़ लेना भाई, इसमें से सवाल नहीं पूछेगा। आगे चलो, आगे कह रहा है मेरे भाई, इसके बारे में समझ लो मेरे भाई, इतने ही पढ़ लो। अल्प प्राण का मतलब होगा, यानी अल्प मने मेरे भाई छोटा और प्राण मने जीव। नहीं मेरे भाई ये बात गलत है मेरे भाई। अगर ये बात तुम समझकर परीक्षा में लिख देते हो मेरे भाई तो तुम्हारा गलत हो जाएगा मेरे भाई। ये बात ध्यान रखना मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले कहता है कि अल्प जिसके उच्चारण स्वाक पूरक अल्प मात्रा में निकलता है और जिन का अहंकार ध्वनि नहीं होती है अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है। साथ ही साथ
इस सब बात पर ध्यान मत देना मेरे भाई, हम बताते हैं कैसे याद करना है इसे। अल्पप्राण का मतलब क्या होता है मेरे भाई। सबसे पहले प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग अल्पप्राण व्यंजक होता है। जैसे मेरे भाई अगर क की बात करें तो क का पहला वर्ण क आया, तीसरा वर्ग ग आया, चौथा घ आया। जैसे कि मेरे भाई पांचवा घ आया, अंग आया। उसी तरह मेरे भाई यहाँ पे देखो मेरे भाई, च का पहला स्थान च है मेरे भाई, दूसरा स्थान ज है और पांचवा स्थान यानी कह रहा है यानी य है मेरे भाई। ऐसा याद करो मेरे भाई, परीक्षा में गर्दा उड़ा दोगे मेरे भाई, गर्दा उड़ा दोगे। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे एक और छूट गया मेरे भाई, महाप्राण जाता। महा मने बड़ा यानी अधिक प्राण वाले नहीं मेरे भाई, नहीं। महा मने ज़्यादा और प्राण मने जीव, नहीं। ज़्यादा प्राण नहीं गंवाना है मेरे भाई। बस इतने बात याद कर लो, इतने। गर्दा उड़ा दोगे मेरे भाई, गर्दा उड़ा दोगे। कहता है मेरे भाई दूसरा चौथा यानी दूसरा चौथा वर्ण समस्त उस व्यंजन में कहलाता है। क का दूसरा ख होगा मेरे भाई, च का दूसरा छ होगा। इसी तरह चौथा और पांचवा ले लेना मेरा भाई, महाप्राण आ गया। कह रहा है मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन, घोष वर्ण या अघोष्ठ वर्ण क्या होता है मेरे भाई। कह रहा है यही मेरे भाई कि नाद दृष्टि के जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र नाती की जाए, नहीं इतना याद नहीं करना है मेरे भाई, सीधे शॉर्ट ट्रिक पाते हैं यहाँ से याद करना। जैसे कि है यहाँ से याद कर लेना, बात खत्म। कह रहा है मेरे भाई कि प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा सभी वर्ण जो होता है वह हमारे घोष वर्ण कहलाता है। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 जो है वो घोष अंतर याद कर लेना, बात खत्म। अघोष में वैसा ही देख लेना मेरे भाई, इसमें केवल श्वसनी यानी इतना ही याद करना मेरे भाई, बाकी सब छोड़ देना। इस सब आपके परीक्षा में नहीं पूछेगा मेरे भाई, इसीलिए हम तेजी से पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। आगे चलते हैं, बस इतना ही सवाल है मेरे भाई, इतना ही सवाल है, बस इतना ही सवाल है, इतना ही सवाल है। कह रहा है मेरे भाई अनुनासिक, निर्नासिक, अनुस्वार और विसर्ग क्या होता है मेरे भाई। सबसे पहले मेरे भाई अनुनासिक यानी जिन वर्णों का उच्चारण नाक मुंह से होता है या लघुतर होता है उसे ही अनुनासिक कहते हैं मेरे भाई। इतना बात छोड़ देना, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु है यह सब अनुनासिक है। यानी जैसे कि गांव, गांव के ऊपर मेरे भाई चंद्रमा लगे रहते हैं, यानी इसका कहने का मतलब हुआ मेरे भाई कि यह जो है अनुनासिक है। तो इसका अनुनासिक बात कर देना मेरे भाई, राइट आंसर होगा। जहाँ पर भी चंद्र बिंदु यानी चंद्रमा जी दिखे समझ जाना अनुनासिक वहाँ पे है, यानी राइट आंसर अनुनासिक में टिक मार देना मेरे भाई, आपसे बन जाएगा। आगे कह रहा है मेरे भाई निर्नासिक, यानी निर्नासिक कहने का मतलब हुआ जिनका उच्चारण केवल मुंह से स्वर वर्णों के रूप में होता है, निर्नासिक कहलाता है मेरे भाई। जैसे कि मेरे भाई इधर उधर यानी एक संबंध बोध कराओ मेरे भाई, इधर उधर ऊपर नीचे कम ज़्यादा, इस समझ जाना कि निर्नासिक है मेरे भाई, निर्नासिक है। अनुस्वार के बारे में आप लोग भाई जानते हैं पहले से, किसी भी अंक के ऊपर अगर बिंदु दिख जाए, सिर्फ बिंदु, जैसे कि अ के ऊपर यहाँ पे बिंदु दिखा मेरे भाई, तो समझ जाना कि यहाँ पे अनुस्वार जो होगा वो अनुस्वार ही होगा। जैसे कि मेरे भाई अंगूर और अंगद में देख लो कि यहाँ पे अनुस्वार है मेरे भाई, यहाँ पे देख लो अनुस्वार दिख रहा होगा मेरे भाई, इसीलिए अनुस्वार यहाँ पर भी दिख रहा होगा मेरे भाई, देख लो। चलिए आगे, विसर्ग मेरे भाई जानते हो कि किसी भी, देखिए विसर्ग कहने का मतलब है यह अनुस्वार की तरह स्वर के बाद आता है जिसका उच्चारण ह की तरफ होता है। जैसे अतः मेरे भाई, अतः में विसर्ग लगा, क्रमशः में विसर्ग लगा मेरे भाई, तो ये सब मेरे भाई विसर्ग ही है मेरे भाई। अगर मेरे भाई वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को के सब्सक्राइब अभी कर दो मेरे भाई, ताकि इस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है मेरे भाई। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों से बता दो कि आ गए नया बैच
कुंदन स्टडी, जो कि आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कुंदन स्टडी जो है वह बहुत अच्छे सर खाने पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। बल्कि मैं सर नहीं हूँ मेरे भाई, आप ही जैसे एक छोट भाई हूँ मेरे भाई, और आप ही के सपोर्ट से हम आज पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करवा देना मेरे भाई, अपने दोस्तों से कह देना कि बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो लाइक कमेंट वो भी करेगा, बल उसको बता देना कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। लव यू, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।